माने अवाम पर हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया है। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल पर 30 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे जबकि डीजल की नई कीमत 204 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी। शहबाज हुकूमत ने एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल 60 रुपए फी लीटर महंगा कर दी। ये इतना बड़ा नुकसान है क्योंकि ट्रैवलिंग अब और लोगों की कम हो जाएगी। कैसे जाएंगे इतने महंगे पेट्रोल पर? जाना आना जो मजबूर होगा, क्या होगा? इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। आवाम को ट्विटर के जरिए पैगाम दिया कि नमाज जुमा के बाद लोग घरों से निकलें और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करें। और झूठ इतना बोला कि पहले नोटिफिकेशन आ गया कि जनाब पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही, नोटिफिकेशन दे दिया और उसके बाद देखिए आते ही जनाब साथियों 36 घंटे पहले इनकी तरफ से, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ये बयान आया था कि हम 15 दिनों तक पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। पेट्रोल डीजल के कोई बढ़वा नहीं सकता हमसे, ये शब्द थे। एक दिन में IMF ने पता नहीं ऐसी कौन सा हंटर चला दिया इनके ऊपर कि तुरंत ये लाइन पे आ गए और तुरंत इनके वित्त मंत्री ने आकर ऐलान कर दिया कि भाई 30-30 रुपये जो है वो पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है। अभी भी पूरी सच्चाई नहीं आई सामने, इसी से जनता पागल हो गई। कई सारे पेट्रोल पंपों ने तो ये कह दिया है कि जो 180 वाला रेट था कल रात तक जो 12 बजे से लागू हुआ, हम उस पर नहीं देंगे, हम बढ़े हुए रेट पे देंगे। 30 रुपये हम जो मुनाफा कमाएंगे। उसके चक्कर में कई के पेट्रोल पंप के बाहर जो है वो 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई पाकिस्तान में। और ये भी पूरा सच नहीं है। अभी तो इनको 10 से 15 दिनों के अंदर में 45 रुपये और बढ़ाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं बढ़ेगा तब तक IMF इनको एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला है। इसी तरीके से इनकी जो लाइट है, बिजली प्रति यूनिट है, अभी तकरीबन 27-28 रुपये है, वो भी 42 तक लेके जाना है, तब इनको पैसा मिलेगा। तो अभी तो इनकी और ऐसी तैसी होने वाली है। पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस। और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 179 रुपीज 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपए 86 पैसे हो जाएगी। इसी तरह डीजल के ऊपर हम 174 रुपए 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पे भी 30 रुपए प्राइस बढ़ाएंगे और इस पे 204 रुपए 15 पैसे का हो जाएगा। लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 148 रुपए की कीमत थी, 148 रुपए 31 पैसे की, इसके ऊपर भी 30 रुपए बढ़ाया गया और उसके ऊपर 178 रुपए 31 पैसे कीमत हो। शहबाज हुकूमत ने आवाम पर फिर महंगाई की तलवार चला दी। पेट्रोल की कीमत मजीद 30 रुपए बढ़ा दी। इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। आवाम को ट्विटर के जरिए पैगाम दिया कि नमाज जुमा के बाद लोग घरों से निकलें और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करें। इस इजाफे पर अवाम पर 900 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अवाम अपने एहतजाज से इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दें। फरूख हबीब बोले, इस जालिमाना हुकूमत के खिलाफ आज सड़कों पर निकलेंगे। क्योंकि जब एक ही हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर अंदर 60 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे आप, वो हुकूमत कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? इमरान खान को क्या कुछ नहीं कहा गया, बुरा भला कहा गया, ये है वो है, न तजर्बाकार ना अहल, तारीखी महंगाई कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। 3.25 साल में, 3.5 साल 4.25 साल जितना भी अरसा गुजरा, इमरान खान ने 60 रुपए तकरीबन कीमत बढ़ाई अपने पूरे दौरे हुकूमत में। सोचिए जरा क्या हाल हो गया है। 209 रुपए, 209.85, ये 210 ही है। किसी ने आपको 15 पैसे वापस नहीं करने। 209.85 रुपए का मतलब है 209 रुपए 85 पैसे। 210 रुपए पेट्रोल कर दिया, डीजल भी 200 से ऊपर पहुंचा दिया। अब हर चीज को आग लगेगी, आग जो पहले लगा दी वो नहीं बुझा सके। बिजली की कीमतों में भी तारीखी इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अवाम सड़कों पर आएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब ने भी कॉल दे दी। इससे महंगाई का एक बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है, जिससे पाकिस्तान की 40% आबादी जो खतरे गुर्बत की लकीर के नीचे रहती है, उनके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। 8 दिनों में 60 रुपए का जुमेरात को किया था तो आज जुमेरात है। 8 दिनों में 60 रुपए 30 रुपए घी में बढ़ाया है, दाल में बढ़ाया है, आटे में बढ़ाया है, बिजली में 8 रुपए बढ़ाए हैं। जून के महीने में इंतजार करें। ये अपने चेरी ब्लॉसम जो है, ये सवाए अपने सामान को पैक करने के और कोई काम ना करें। और झूठ इतना बोला कि पहले नोटिफिकेशन आ गया कि जनाब पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही, नोटिफिकेशन दे दिया और उसके बाद देखिए
आते ही जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब आए हैं और उन्होंने ये कमाल कर दिया है। ये 1.5 माह की कारकर्दगी है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप मज़ीद 1.5 हफ्ते, 1.5 महीना नहीं, 1.5 हफ्ता भी इस हुकूमत को बर्दाश्त कर सकेंगे? आप देखिए ये लोड शेडिंग का हाल देखिए। इस वक्त मैं जब आपसे गुजारिशात कर रहा हूँ, ये देखिए लोड शेडिंग इतनी हो रही है। ऑफिस में मौजूद हूँ, यहाँ तो चलें जनरेटर है कि थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। घरों में क्या हाल है? इतनी लोड शेडिंग है, बिजली महंगी और ऊपर से लोड शेडिंग। कारोबार का क्या बनेगा? मूडीज इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने आपको स्टेबल से मनफी कर दिया है। जब नून लीग आती है हमारी मईशत को मनफी रेटिंग मिल जाती है। ये इतना बड़ा नुकसान है क्योंकि ट्रैवलिंग अब और लोगों की कम हो जाएगी। कैसे जाएंगे इतने महंगे पेट्रोल पर? जाना आना जो मजबूर होगा, क्या होगा अब? और गाड़ियां, वो बड़ी बड़ी कंपनीज में देख रहा हूं, वो कह रही हैं गैर यकीनी की सूरत हाल है, हम गाड़ियां बुक नहीं कर रहे। अब गाड़ियां लेंगे कितने लोग? मोटरसाइकिल आप देखिए वो महंगी से महंगी होती चली जा रही है। गाड़ी वाला मोटरसाइकिल पर आएगा, मोटरसाइकिल वाला बेचारा साइकिल पर आएगा। क्या हाल होगा यहाँ पर? आवाम पे पेट्रोल बम गिराया है, इसके नतायज आपको जल्दी सामने आएंगे। ये एक पेट्रोल महंगा नहीं किया, इसने सब चीज़ें महंगी कर दी हैं। ये पेट्रोल का तो एक इशू चल रहा है। हमने तो पेट्रोल डलवाने, अब 209 कर रहे हैं या जितना भी कर रहे हैं, पेट्रोल तो डलवाने। तेल लेने गए, सुबह आग लगी हुई है। पेट्रोल को तो छोड़ो, अभी सुनने में आ गया कि पेट्रोल भी महंगा हो गया। 210 रुपए हो गए, यहाँ तो पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है। हमें तो जाना है, इमरजेंसी जीना है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, हम बहुत परेशान हैं, आगे ही बहुत परेशान है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। अब तो ये तो चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन इन लोगों का वही हिसाब किताब है। समझ नहीं आई इस गवर्नमेंट की। थोड़ी सी जो उम्मीद थी वो भी खत्म कर दी। तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ फट पड़े हैं। पेट्रोल पंप्स पर मौजूद शहरियों ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगा दिए। भाई मुझे तकरीबन कोई 1 घंटा हो गया है और खड़ा हुआ ही हूँ, आगे नहीं बढ़ सक रहे। क्या कहेंगे पेट्रोल की कीमत तो उतनी बढ़ गई? बस अल्लाह पूछे हमारे हुक्मरानों से, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, मैं कुरंगी से। अच्छा, क्या कहेंगी? रश है, महंगाई, बहुत रश है, बहुत महंगाई कर रहे हैं। या तो दे नहीं, बिल्कुल ही बंद कर दे। इतनी महंगाई करी हुई इन्होंने, ऐसे पागलों की तरह बच्चों के साथ छोटे छोटे खुआर हो रहे, बच्चे रो रहे, बच्चे रो रहे हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और यहाँ पे मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ता हूँ। मेरे वालिद एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम है और मंथली तकरीबन मेरे लिए 15 से 20 हज़ार रुपये आते हैं। अब जब से ये नई हुकूमत आई है तो इन्होंने सब्सिडी ख़त्म करना पेट्रोलियम मनसूआत पर स्टार्ट की है, तो 2 दफ़ा प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो सर मुतासर ये हर शे मुतासर है ही कुछ नहीं करेगी, बंदा रोना हक हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसके किराया अचानक से बढ़ जाएंगे। ये किराया जो है रातों रात पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने बढ़ा देने। उसके साथ साथ जिस तरह से आम लोकल डेली यूज़ की अशिया हैं वो उसी चीज़ के ऊपर ट्रैवल करती हैं, उसके जो हम चीज़ लाते ले जाते हैं। साथियों सच्चाई ये है कि अभी तकरीबन 45 रुपये अगर ये और नहीं बढ़ा पाते हैं तो इनको IMF एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। और उसी के साथ साथ में जो इनका इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट रेट अभी तकरीबन 26-27 रुपये चल रहा है, वो जब तक 42-43 तक नहीं पहुंच जाता तब तक भी इनको IMF जो है वो एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। अभी इनके पास में 10 से 15 दिन का समय है। ये हो सकता है परसों ही बढ़ा देंगे या फिर 10 दिन बाद बढ़ाएं, लेकिन इसके अंदर में कभी भी फिर से इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ता इस्माइल फिर से ऐसे ही सामने आएगा, फिर से यही बयान देगा और कहेगा कि भाई हम बढ़ा रहे हैं, अब जनता काटो अपना हुड़दंगा। और उससे भी बड़ी बात आज देखो ये है कि आज़ादी मार्च जो है वो फ्लॉप हो गया। आज़ादी मार्च फ्लॉप होने का बड़ा कारण ये था कि आज़ादी कहने को जो ये वर्ड है ये थोड़ा ऐसा रेबल टाइप का, या हम कह सकते हैं बागी पने का अपने आप में ये संदेशा देता है। तो इसमें तो जो है एक बड़ा तबका इसमें भी था पाकिस्तान का जिसको लगता था कि नहीं भाई इमरान खान जो है उसके साथ वाले लोग देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये हकीकत है। बहुत लोग इमरान खान के साथ थे, कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बड़ा तबका था। अब महंगाई जो चीज़ है इससे 100% आबादी इफेक्ट होती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लगभग 80% से 82% तक में लोग हैं जिनका आज कमाई पूरी नहीं पड़ रही। हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तकरीबन 15 से 17% लोग ऐसे हैं जो अपना गुजारा कर लेते हैं, मतलब अपर मिडिल क्लास में आते हैं, ठीक ठाक उनको चल रहा है, उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी।
1% से भी कम की आबादी इनकी ऐसी है जिसको चाहे जो अभी 290 का पेट्रोल हो चाहे 2000 का क्यों ना हो जाए, उसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी मस्ती घूमती रहेगी। 1% से जो कम की आबादी है इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी 99% से ज़्यादा आबादी जो है वो महंगाई वाले मुद्दे पर इमरान खान के साथ चली जाएगी। अब आप समझ लो, पहले जो तकरीबन 50-55% आबादी थी, इसको फैक्ट्स में देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 50-55% की आबादी इमरान खान के साथ में थी, भले ही वो सड़क पे ना उतरे लेकिन सपोर्ट कर रही थी। अब वो बढ़ के 80, 85, 90% तक भी जा सकती, क्योंकि महंगाई से तो हर कोई परेशान है और महंगाई कर गई। ये जो अभी मौजूदा सरकार है ये भी आई थी, तो इस बार उससे भी बड़ी भीड़ निकलने वाली है। और इस बार आप देखना, आज ही से ये चालू हो रहा है, आज खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ध्यान से दबा लेना।